आपने एक समाज में हम लोगों ने एक चीज़ सुना है कि पैसा से पैसा बनता है। ये बात हम सब ने एक ना एक बार ज़रूर सुना है। मेरा ये कहना है कि सही डायरेक्शन में ही बनता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनता है। हम एक यहाँ पे देखते हैं, एक डाटा लेते हैं कि 1-1 लाख रुपया सोना में किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने चांदी में, और किसी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में, सेंसेक्स में लगा दिया। तो यहाँ एक चार्ट देखते हैं कि 10 ग्राम सोने का रेट 1981 में 1800 रुपया में 1 तोला मिलता था। फिर 1 केजी अगर सिल्वर का दाम उस समय देखा जाए तो 2700 रुपया में एक चांदी का ईंट मिल जाता था। और सेंसेक्स जो 30 कंपनी का सेंसेक्स आज 58,000 59,000 पे चल रहा है, ये 170 रुपया में उस समय मिल जाया करता था। आज अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो 10 ग्राम गोल्ड का दाम लगभग 52,000 पे है। तो इसको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ग्रोथ कितना हुआ है। तो 26 गुना ज़्यादा हुआ है पिछले 40 साल में, ये 26 गुना बढ़ा है। जबकि 1 किलो चांदी का बात करते हैं, किसी ने 40 साल पहले एक ईंट खरीद के रखा होगा चांदी का, तो आज वो 25 गुना हुआ है। मतलब 1 लाख का खरीदा था ईंट, तो आज 25 लाख का है। सोने में वो 26 लाख रुपया का है। अगर एक ईंट 1 लाख रुपया का खरीद कर रखा था, आज वो 26 लाख का है। चांदी में 25 लाख का है। जबकि सेंसेक्स में किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था, तो वो 355 गुना बढ़ा है। 40 साल में 355 गुना बढ़ा है का मतलब है 3 करोड़ 35 लाख हो गया। 1 लाख का वैल्यू 3 करोड़ 35 लाख हो गया। इसीलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि पैसा से पैसा बनता तो है, पर सही डायरेक्शन में लगाएंगे तभी बनेगा। आप देख लीजिए, किसी के पास 40 साल से 1 किलो सोना है, तो क्या वो उस शहर के अमीर व्यक्ति हैं? किसी के पास चांदी 5 ईंट रखा है, तो क्या वो अमीर व्यक्ति हैं? पता चलता है अमीर व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1981 से लेकर 2021-22 तक 335 गुना सेंसेक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने इन्वेस्ट करके रखा था, तो लगभग 335 गुना हुआ है। आप कहेंगे कि हम आज पैसा किस में लगाएं? सेंसेक्स में तो डायरेक्ट नहीं लगा देंगे सब लोग। अगर वहां भी लगाएंगे तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, इधर उधर से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन साधारण इन्वेस्टर को सेंसेक्स में, मार्केट में डायरेक्ट ना जाके टॉप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप में लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? StarSIP.in के वेबसाइट पे जाएंगे, मोबाइल में ओपन करेंगे StarSIP.in, आपको इस तरह का डाटा आ जाएगा। स्मॉल कैप में टॉप 5 चुन लीजिए। पहले नंबर पर जाता है SBI, दूसरे नंबर पर निपॉन। यहाँ पे 12 लाख रुपये किसी ने इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले, तो SBI के 12 लाख का वैल्यू है स्मॉल कैप में 1 करोड़ 18 लाख, परसेंटेज रिटर्न 25% का रिटर्न मिला है। दूसरे नंबर पर है निपॉन स्मॉल कैप, यहाँ पे 12 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 8 लाख बना है। जब स्मॉल कैप 5 सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप मिड कैप सेलेक्ट कर लीजिए। मिड कैप में पहले नंबर पे आता है एडलवाइज मिड कैप, जिसने 12 लाख का पिछले 10 साल में लगभग 80 लाख रुपया बनाया है, परसेंटेज रिटर्न 20% का मिला है। SBI मिड कैप ने 12 लाख का बनाया है लगभग 79 लाख, जबकि पिछले 10 साल में इसका भी रिटर्न चेक करते हैं तो 20.8% का एवरेज रिटर्न आया है। तो 5 मिड कैप ले लेंगे, 5 स्मॉल कैप लेंगे, 1-1 हज़ार रुपया करके 10,000 शुरू कर देंगे। अगर 20,000 करना चाहते हैं तो 5 मिड कैप में, 5 स्मॉल कैप में 2-2 हज़ार रुपया करके लगा देंगे। इस तरह से आपके पास टाइम है तो आपका पैसा वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आप शहर में, गाँव में देखते होंगे कि एक व्यक्ति है, एक फैमिली है, जो ये बोलते हैं लोगों में, समाज में, कि 20 साल पहले इस फैमिली का तो एकदम चांदी था, एकदम तूती बोलता था उस शहर में। 20 साल पहले तो सब कोई सुख समृद्धि से यहाँ पे जी रहे थे, लेकिन आज बहुत हालत ख़राब है इनका और फ्यूचर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, डार्क ही डार्क है। तो यहाँ पता चलता है कि उनके पहले वाले पूर्वज ने बूंद बूंद करके तालाब तो भरा, तालाब भर दिया। अब उनके अगले पीढ़ी ने उस तालाब को धीरे धीरे करके कंज्यूम करके खाली कर गए, क्योंकि वो कभी इन्वेस्ट नहीं किए। अगर इन्वेस्ट करेंगे, इस तालाब को इक्विटी म्यूचुअल फंड में, मार्केट में, SIP में इन्वेस्ट करके छोड़ देते, और ये मानता हूँ कि हर 5 साल में पैसा डबल हो जाता, तो 5 साल में 1 तालाब 2 तालाब हो गया, 10 साल में 2 का 4 हो गया, 15 साल में 4 का 8 हो जाता, और 20 साल में 8 का 16 तालाब बन जाता। जब इतना तालाब हो जाता, खाते रहिए खाते रहिए खाते रहिए, वो कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन ऐसा चीज़ है, धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगा। तो उस शहर के अमीर व्यक्ति नहीं थे तो कभी नहीं रहेंगे। जबकि म्यूचुअल फंड में, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो पता ये चलेगा कि हर काल में उस शहर के अमीर लोगों के बीच में आप आएंगे, गरीब नहीं होंगे। अमीर मतलब क्या है कि हमारे जीवन में, फैमिली के जीवन में, जीवन यापन करने के लिए सारे चीज़ मिल जाएं, आसानी से मिल जाएं, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े,
उसी को हम लोग अमीर व्यक्ति बोलते हैं। यहाँ अमीरी का मतलब किसी नंबर से नहीं है, किसी के पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है तो वो इतना अमीर है, कोई मतलब नहीं है उसका। वो बैंक में ही पैसा रहेगा। जीवन यापन करने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे 1 गुना 2 गुना ज़्यादा पैसा है तो ज़िंदगी कट जाता है। एक बार हमारा ज़िंदगी सुखमय पूर्वक गुजर गया तो बच्चे भी उस डायरेक्शन को अगर जान रहे हैं और मेहनत थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो उनका भी ज़िंदगी खुशमय ही गुजरेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड